यस सर, यस सर। RNHR। तो हमने लिखा एन एल्काइल, मान लीजिए R डैश है, या सेम सेम भी हो सकता है। तो रूल जरा ध्यान से सुनना, एक बार तुम बेटा पूरा पढ़ दो, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ दो पूरा। एन एन एल्काइल एल्काइल एल्केनामाइन। एल्केनामाइन। तो यहां नियम सुन लेना, रूल सुन लेना। रूल क्या है? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप is always written as n alkyl और larger alkyl group यहां आएगा। और अगर दोनों सेम है तो कोई सा भी अदल बदल के लिख लो, तुम्हारा मन। तो क्या मैं समझूं आप इसका नाम बताने में सक्षम है? सर एन मिथाइल मीथेनामाइन। एन मिथाइल मीथेनामाइन। अच्छा, एन, लेटर एन क्या शो कर रहा है? सर नाइट्रोजन के साथ लिंकेज। एन मिथाइल मीथेनामाइन। ओके ओके, अब चलिए आगे पूछ लेते हैं। आशीष सिंह, दूसरे वाले एग्जाम्पल का नाम आप बताने की कोशिश करिए। इसको देखकर, इस नियम को देखकर। सर मैं बता दूं? हाँ बताइए। एन मिथाइल सर एन एन मिथाइल मिथाइल इथेनामाइन। मीथेनामाइन। एन मिथाइल क्योंकि स्मॉलर है, और दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथेनामाइन। इथेनामाइन। इथमाइन। ओके, चलिए एक और देखते हैं। NHCH3। सर एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एन मिथाइल, ये सब। तो अब आइए एक और बात पढ़ लेते हैं। तो हाँ, सर ये इस वाले ग्रुप का रूल है क्या कि हमेशा एल्काइल ग्रुप राइट हैंड साइड पे ही आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तुम कहीं भी लिखो, ऊपर नीचे लिख दो, ऐसा थोड़ी है कुछ तो भी। सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्काइल है कि वो अमीनो के साथ जुड़ा हुआ है? कोई बच्चा इनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहेगा? यस सर, मैं दूं? यस यस। सर आपने बताया था कि जहाँ पे भी स्मॉलर चेन होगी, मतलब कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उसे हम एन एल्काइल के साथ लिखेंगे और लॉन्गर चेन को हम एल्कानामाइन के साथ लिखेंगे। समझी वंशिका जी? आप लेफ्ट लिखिए, राइट लिखिए, टॉप लिखिए, बॉटम लिखिए, कहीं यस लिखिए। सर। तो आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम। RNRR। क्या इसका यूपीएससी फॉर्मेट था? NN डाई एल्काइल एल्केनामाइन। अगर ये तीनों एक जैसे होते तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, और अगर ये डिफरेंट टाइप के हैं तो नियम वही था। क्या नियम वही था? स्मॉलर वालों को आप YL में लिखिए और लार्जर को एल्केनामाइन में लिखिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। CH3NCH3। है कोई क्लास का वजनदार बच्चा जो उसको सॉल्व करने में कैपेबल हो? सर इसका होगा N, N मिथाइल मीथेनामाइन। N, कोई से भी दो मिथाइल पकड़ लो। डाई मिथाइल, बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या आएगा? मीथेनामाइन। खुशी गोयल जी, अब इस कंपाउंड का नाम बताने का प्रयास करें। N, डाइमिथाइल इथेनामाइन। एवरीवन, कोई भी बच्चा और बच्चा बताए।
यही नाम आएगा, कुछ और आएगा? सर यही नेम आएगा। सेम। तो आपने इनको NN क्यों लिखा? ये smaller chain में आ रहे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ है, और सर क्योंकि क्योंकि ये वो स्मॉलर है एज कम्पेयर स्मॉलर टू में इथेन। आ रहे थे। ओके, रिटन एवरीवन? यस सर। चलिए देख। तो हाँ, सर इन केस ये दोनों मिथाइल नहीं हो, लाइक एक एथाइल और एक मिथाइल हो, देन इसके नेम फर्क हो जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए आपकी बात पूरी करते हैं। आइए देखते हैं। लीजिए, सपोज यूर गिवन दिस मॉलिक्यूल। अब आप सभी बच्चे मेरे को ये बताएं कि हम मेन चेन किसे मानेंगे? सर 3 कार्बन प्रोपेन सब प्रोपेन को। पेरेंट चेन और प्रोपेनामाइन। दोनों साइड चेन, हाँ या ना? इसका नाम यस सर। Yes. मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। क्या है? मिथाइल। 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 अल्फाबेट्स क्या कहते हैं? इथाइल पहले E आएगा, पहले आएगा। यस सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। एन मिथाइल। डाई नहीं लगा। प्रोपेनामाइन। एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। करिए। रिटन बच्चों? यस सर। चलिए, कुछ 3-4 छोटी छोटी चीजें और, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। आइए देखते हैं। लिखो, नेमिंग ऑफ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो। सबके नेम एक बार बोल दीजिए। पहले मैंने आपको बताए थे, फिर बोल दीजिए सबके नेम। सर फ्लोरो, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडीन, ब्रोमो, नाइट्रो। आयोडो, नाइट्रो। ठीक है, यहां पहले लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद, these functional group do not have any suffix. These functional group do not have any suffix. That's why that's why they are that's why they are considered as less important functional group. That's why they are considered as less important functional group. ये लेस इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो आइए, कैसे नाम इनके नाम में, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इनके क्या नहीं होते बेटा? सफिक्स। इनके हमेशा क्या होते हैं? प्रीफिक्स। सबके प्रीफिक्स प्रीफिक्स। बता दो क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो। नाइट्रो। और एक और होता है नाइट्रोसो, पर रेयरली यूज होता है नाइट्रोसो। तो प्रीफिक्स का मतलब ये पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। CH3Cl, इसका मुझे IUPAC नेम बनाना है। क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। बहुत बढ़िया। क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। हमने क्लोरो शब्द क्यों लगाया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? प्रीफिक्स। राइट, बिल्कुल सही जवाब। और अब इसका खूबसूरत नाम बताएं। क्लोरोइथेन। 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 इसका नाम बताएं। रूल मत भूलना, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। Sir, 2-chloropropane. सर 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन।
दो तीन और एग्जाम्पल जैसे लिख लें, ओके करिए। ओके ठीक है सब। सर एक सेकंड, सर ओके एक सेकंड। राइट। चलिए देखते हैं। CH3CHCl CH2CH2Br। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना, क्या नियम आ गया। इस Br को क्या कहते हैं? ब्रोमो। ब्रोमो, को क्या कहते हैं? क्लोरो। क्लोरो। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपकी काउंटिंग होनी है। काउंटिंग अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग होनी है। पहले Br आ रहा है कि Cl आएगा पहले? सर पहले बी, BR आएगा। BR 2 3 4 बोलिए नाम क्या आएगा? सर वन 1 ब्रोमो, ब्रोमो 3 क्लोरो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन। 3 क्लोरो ब्यूटेन। ओके, फाइनल नेम, आज का आखिरी नाम, इसका नाम बताइए। सर 1 डाई क्लोरो अरे वन ब्यूटेन। वन क्या? 2 कॉमा 2 डाई कॉमा 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। डाई क्लोरो ब्यूटेन। सर हाँ सर अगर जैसे सर इससे पहले वाले एग्जांपल में क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब भी देखा जाता है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखो, नॉर्मल रूल कहता है जो पहले आ जाए उसको नंबर करेंगे। और अगर आइडेंटिकल पोजीशन होंगी तो हम अल्फाबेट्स को पोजीशन हमेशा पहले मानते हैं, है ना। दो तीन रूल कल लिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, है ना। तो उसके बेसिस फिर आप डिसाइड करना। जैसे मान ले, हो सकता है तुम ये कहना चाह रहे हो, जैसे ये Br है, ये Cl है, कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हो बेटा। यस सर। हाँ, तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? Br वाली साइड से, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। अब नाम बताए इस कंपाउंड का। 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल सही है। तो चलिए, आज की क्लास समाप्त होती है। कल जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 30 या 35, उनमें से अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं तो 25 क्वेश्चंस होंगे इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम के, और 10 क्वेश्चन जो अभी तक आज नोट्स में लिखा दिया है, केवल नोट्स वाला पार्ट आएगा, वो आएंगे 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, हैव ए गुड डिनर। सर थैंक यू हाँ, सर। यस। सर सर इन पीछे केस आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होगा तो फिर नेम क्या होगा? एक सेकंड बेटा, इसकी कह रही है, बता कहाँ चेंज करूं? सर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन एंड ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लाइक स्वैप कर दीजिए एग्जाम्पल तो नंबर नंबरिंग इस वाले में, अपोजिट हो नहीं जाए। में हाँ या सर। इस वाले में? ओके। सर स्वैप। तो सर वो ऑपोजिट हो जाएगा। नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, लीजिए। यहाँ आप चाहते हैं Br और यहाँ चाहते हैं आप Cl। यस सर। देखो, जो, सर वो ब्रोमो। नहीं मैं बता दूं सर एक्चुअली। फिर नंबरिंग हमारी ब्रोमो सेट नंबरिंग से ही होगी रूल ना। फॉलो होगा। नहीं, थ्री ब्रोमो। तो पहले आ जाए फिर अल्फाबेट्स का रूल सेकेंडरी हो जाएगा। जो पहले आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। पहले कौन आ रहा है? क्लोरो। ये कौन सी पोजी, अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो ये किस नंबर पे आता है? 2 नंबर पर। सेकंड नंबर। तो हम अभी अभी किसको वो देंगे प्रायोरिटी? हम हमेशा पोजीशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं। और जब पोजीशन सेम हो जाती है बेटा, तो किसको देते हैं प्रायोरिटी? अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट्स। तो अब इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। समझी बेटा नंदिनी? यस सर। चलिए तो कल सर जैसे मिथाइल और क्लोरो दोनों, तो फिर हम पहले किसको लिखेंगे? मिथाइल और क्लोरो में क्लोरो को पहले लिखेंगे बेटा। Cl का क्लोरो C पहले आता है और मिथाइल बाद में आएगा M, अल्फाबेट्स। चलिए, आज की क्लास समाप्त। नमस्कार, टाटा, बाय बाय। कल मुलाकात होगी आप सभी से।
थैंक यू।